तो बंगाल फाइल कहीं ना कहीं मतलब जिस दिन भी, आज नहीं तो कल, मतलब बंगाल फाइल जो है ना कहीं चमत्कार करे ना करे, लेकिन ये बंगाल में जिस दिन भी ये रिलीज़ होगी बंगाल फाइल, उस दिन ये एकदम जिस मकसद से बनाई गई है ना वो मकसद पूरा करेगी। तो ऑब्वियसली कुछ तो है जो उसमें सच्चाई है, बट अब ये कितना उनको दुख हुआ, कितनी उन्होंने पीड़ा उनको हुई थी, वो कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हम चाहे कितना भी कह ले कि हम उनका दुख समझते हैं, जब तक खुद पे नहीं आती तब तक किसी को समझ नहीं आता। शिवम सर, आज देखते होंगे कि आजकल जो सच्ची घटनाएं पे जो फिल्में हैं काफ़ी ज़्यादा आ रही है। द कश्मीर फाइल्स आई, फिर द बंगाल फाइल्स अभी आई है। तो ऐसी घटना सच में मतलब देश को एक आईना दिखाने का काम करने के लिए फिल्म को ऐसे लाई जाती है, या सिर्फ एक प्रोपोगंडा है देश में दंगा भड़काने का? देखिए, मुझे तो लगता है कि फिल्म ऐसी चीज़ है जो सिनेमा हर कोई देखता है। अब उसके माध्यम से अगर आप सच दिखाएंगे तो लोग उसको मानेंगे। अब चाहे उसमें कितना ही बदलाव कर लो, क्योंकि जितने भी हम मूवीज़ देखते हैं ट्रू स्टोरी बेस्ड, ज़रूरी नहीं होता कि ट्रू स्टोरी हो। जैसे दंगल में भी दिखाते हैं कि कोच बुरा था, बट हमें नहीं पता असल में बुरा था या नहीं, लेकिन हमारे लिए तो वो कोच बुरा हो गया उसके लिए। तो ऐसी मूवीज़ में मुझे लगता है कि एकदम ट्रू स्टोरी हो, जो कि लोग पीछे रिसर्च करते नहीं, तो मुझे लगता है जो भी दिखाएंगे पब्लिक उसको ही सच मान लेती है। तो अब ये प्रोपोगंडा भी हो सकता है लोगों को भड़काने के खिलाफ, डिपेंड करता है कि कोई बंदा कितना रिसर्च कर रहा है। अच्छा, जैसे द कश्मीर फाइल्स आई, द केरला स्टोरी आई, द उदयपुर फाइल्स आई, तो क्या लग रहा है कि सच में कुछ था वैसा, या सब कुछ आपको फेक लगता है, या 2% भी सच्चाई थी फिल्म में? नहीं, बिल्कुल सच्चाई होगी जब, क्योंकि एक मूवी आती है उसके बाद लोग उस पर और रिसर्च करके और अपनी चीज़ें बताते हैं। फिर कश्मीरी पंडित के बारे में वो बाहर निकल के आते हैं, वो अपनी स्टोरी बताते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ तो है जो उसमें सच्चाई है, बट अब ये कितना उनको दुख हुआ, कितनी उन्होंने पीड़ा उनको हुई थी, वो कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। हम चाहे कितना भी कह ले कि हम उनका दुख समझते हैं, जब तक खुद पे नहीं आती तब तक किसी को समझ नहीं आता। और इतनी पॉपुलेशन है, मुझे लगता है इंडिया में कोई किसी का दुख समझने के लिए है नहीं, सब अपने में बिजी हैं, तो कितना भी कह लो नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसी फिल्में आती है सर, तो क्या कुछ सीख मिलता है हमें कि हमें भी सतर्क रहना चाहिए? जब वो भारत के एक राज्य में हो सकता है, दूसरे राज्य में हो सकता है, तीसरे राज्य में हो सकता है कल को वो हमारे राज्य में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में भी ऐसी घटनाएं हो। जी बिल्कुल, इस तरह की फिल्में असल में बनते रहना चाहिए। देखिए, कश्मीर फाइल जब नहीं आई थी उससे पहले काफ़ी हिंदुओं को काफ़ी कुछ लगता था, जो पॉलिटिशियन ने या कांग्रेस जैसी पार्टियों ने या सेकुलर फेमिनिस्ट लोगों ने जो एक आइडियोलॉजी क्रिएट की थी कि सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया, सब भाईचारा है, गंगा जमुना तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब के क्या फ़ायदे हैं, और बाकी सेकुलरिज्म फेमिनिज़म का मतलब फुल बोलबाला था। और एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब ये जो फॉरेनर वाला माइंडसेट चल रहा था इस देश में, लेकिन जब से थोड़ा सा सत्ता परिवर्तन हुआ है 2014 के बाद से, तो लोगों में हिम्मत बढ़ी है, लोगों में विश्वास बढ़ा है कि इस तरह की फिल्में हम बना सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट को जो है मतलब कहीं से कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह या किसी तरह का कोई बैन वगैरह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये असल में क्या होता है कि इस तरह की फिल्में जो भी मतलब जिस भी ढंग से बनाई गई हो, चाहे जो भी सोच के बनाई गई हो, लेकिन इन्होंने एकदम करेक्ट जगह इम्पैक्ट डाला है, और ये लगातार जो है बनती रहनी चाहिए। इनसे फ़ायदा है देश को। इनसे क्या होता है कि जो देखिए, इनसे जागरूकता फैलती है, इनसे क्या होता है कि लोगों में एकता आती है, लोगों को मालूम चलता है कि हमारे लोगों के साथ में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होता रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उसको किस तरह से कवर कर देती है, किस तरह से सेकुलर मीडिया या सेकुलर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो है ना इसको कवर कर देते हैं। यही सवाल उठते हैं कि जब ऐसी फिल्में आती है तो उसको पहले कोर्ट कचहरी 75 तरह के केसेस हो जाती हैं डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, तो ये अगर जब सच्ची घटना आप दिखा रहे हो तो केस का सामना क्यों करना पड़ रहा है? कोर्ट कचहरी या इस तरह से जो भी इनके खिलाफ में जो भी मतलब अर्जियां दर्ज की जाती हैं या कोर्ट में इनको घसीटा जाता है प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, तो उसके पीछे पॉलिटिशियन होते हैं, उसके पीछे जिसकी पॉलिटिक्स को खतरा है। अभी जैसे कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को खतरा था, ममता बनर्जी को और उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो बंगाल में वो नहीं चाहते कि बीजेपी घुसे, एंटर करे और हमारा खेल बिगाड़ दे,
तो बंगाल फाइल कहीं ना कहीं मतलब जिस दिन भी, आज नहीं तो कल, मतलब बंगाल फाइल जो है ना कहीं चमत्कार करे ना करे, लेकिन ये बंगाल में जिस दिन भी ये रिलीज़ होगी बंगाल फाइल, उस दिन ये एकदम जिस मकसद से बनाई गई है ना वो मकसद पूरा करेगी। और ये मतलब जो ममता बनर्जी जैसे लोग हैं जो कि दिखा जो रहे हैं जो, और पीछे कुछ और चलता है इनमें। हाँ, बोला जा रहा है कि ऐसी फिल्में इसलिए जानबूझ के लाते हैं क्योंकि अभी आपको पता होगा कि बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है, वेस्ट बंगाल में, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी विवेक अग्निहोत्री का ये मतलब मिली जुली भगत है कि आप ऐसी फिल्में लेके आओ जिससे बंगाल में उनकी सत्ता हिले। मैम देखिए क्या होता है ना कि मिली भगत नहीं है, असल में क्या होता है कि ऑपोजिशन जो होगा, अपोजिशन को जब भी खतरा लगेगा, संकट लगेगा, और जाहिर सी बात है कि इस तरह की फिल्में आप माने ना माने, जो अदर जितना भी ये जो गठबंधन है या जो भी अदर अपोजिशन है या पूरा जो देश का विपक्ष है, ये एकदम बिल्कुल जो है इनको डैमेज करता ही करता है। इम्पैक्ट है ना ये, असल में आप कह रहे हैं ना कि असल में ये कोर्ट कचहरी में कहाँ चली जाती है। भाई फिल्में हैं, उनको रिलीज होने देना चाहिए। पॉलिटिशियन को अगर खतरा होगा, उनकी सरकार अगर गिर सकती है, अब उनको वो एक्सपोज हो सकते हैं, उनकी मतलब उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा करेंगे ही। अगर ममता बनर्जी की जगह अगर मोदी या कोई बाकी दूसरे लोग भी वहाँ मतलब अभी जैसे सरकार उधर होती, बीजेपी की सरकार होती, तो जाहिर सी बात है कि वो भी जो है मतलब अभी बैन करते ही करते, और हर पॉलिटिशियन बैन करेगा अगर उसको खतरा होगा, उसकी सरकार को होगा।